हेलो एवरीवन। बिटकॉइन अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और एक अच्छे खासे वैल्यूम के साथ में डे बाय डे रेजिस्टेंस को तोड़ता चला जा रहा है, ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। और ये फिलहाल वन वन आवर के चार्ट मैंने खोल रखा है। और जो हमारा रेजिस्टेंस था, जिसको कई बार टेस्ट करके तो नीचे आ जा रहा था, वो वही 48,300 वाला था। प्रेजेंट टाइम में 48,300 एक अच्छे सपोर्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं कहेंगे, बट ये है कि ठीक ठाक सपोर्ट के साथ में होल्ड कर रहा है। और बिटकॉइन 50,000 के ऊपर चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। ये वन आवर के बेसिस पर ये एनालिसिस है। अगर वैल्यूम की बात करें तो वैल्यूम भी ठीक ठाक ही है। और वैल्यूम 4 आवर के अगर चार्ट पे देखेंगे तो भी वैल्यूम अच्छा है। कोई इतना ज़्यादा दिक्कत की बात मुझको अभी तक नहीं दिख रही। जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मिल रहा है वो 51,200 के ऊपर का रेजिस्टेंस है, जो कि तोड़ेगा। तो मैक्सिमम चांस है कि एक आपको अगर वैल्यूम के साथ में इसको 51,200 को अगर तोड़ता है तो हमें पूरे एक बहुत बड़ा पंप हो सकता है बिटकॉइन में देखने को मिले। उसके साथ में ही ऑल्ट कॉइन में भी आपको एक रैली दिखाई देगी, जिसकी मैक्सिमम उम्मीद है। क्योंकि जो एनालिसिस करने के बाद में अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो नियर अबाउट मेरे ख्याल से शायद मार्च के आसपास में, मार्च या अप्रैल जो भी होगा एग्जैक्ट डेट, तो जब भी बिटकॉइन ने 50,000 का लेवल तोड़ा था तो 50 से 60 पे जाने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। सेम उसी तरह से है। तो मुझको यहाँ से ऐसा लगता है कि ये फिर से ये 50 वाली जोन पकड़ेगा। तो एक अच्छी चीज़ तो ये है कि ये 30 से 40 वाली जो जोन थी उसको तोड़ करके अब हम 50 वाली जोन में पहुंच रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। ऑल्ट्स में भी आप देख रहे हैं अच्छा खासा रिकवरी भी हुई है और ऑल्ट्स भी अच्छा खासा परफॉर्म कर ही रहे हैं। टाइम टू टाइम आप लोगों को सिग्नल उस पर देते रहते हैं ग्रुप पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो पूरी तरह से केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं बनाता हूँ, टाइम टू टाइम जब भी मुझको मौका मिलता है। प्रेजेंट टाइम में मैं छत पर बैठा हुआ हूँ और बारिश होने वाली है, ठीक है। तो बाकी पैसों की बारिश तो हो ही रही है। तो अभी का जो इसका सीन मुझको दिख रहा है, अगर इसकी एनालिसिस के हिसाब से मैं देखूं तो 4 घंटे के की कैंडल, ये देखिए कैंडल जो बनी है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और अगर इसको वन डे के चार्ट पे हम देखते हैं तो बहुत अच्छे से हमको चीज़ें समझ में आती हैं। इस चार्ट में बहुत सारी ड्राइंग हो गई है। तो ये जो चैनल हमारा, ये वाला चैनल चल रहा है, ये जो नीचे से हमारा जब ये 30,000 से जब बिटकॉइन ऊपर चला, ये इस चैनल में ये आना बिटकॉइन आ गया, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। और ये सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी मुझको यही लग रही थी कि अगर इस चैनल में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस चैनल के में मिलना था। हालांकि अभी भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझको नहीं लगता कि इतना कोई खास प्रॉब्लम वाली बात होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर पकड़ गया तो अगला जो टारगेट हम पकड़ सकते हैं, जो इसका टॉप लग सकता है, वो नियर अबाउट आपको 56,300 के आसपास में इसका टॉप लग सकता है। तो यहाँ से जब ब्रेक करेगा तो 56,300 एक रेजिस्टेंस की तरह से फेस करेगा। और उसके बाद में आगे के लेवल्स जो हैं वो टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूँगा। तो अभी एज सच मुझको कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही है। हाँ, यहाँ दिक्कत मुझको तब होगी जब ये हमारा जो सपोर्ट है, थोड़ा सा ग्राफ को मैं और ज़्यादा एक्सपेंड करूँ, ये 56,000, ये 46,000 का जब ये सपोर्ट अगर हमारा टूट गया तो वहाँ से हमारे लिए प्रॉब्लम की बात शुरू होगी। टिल देन एज सच कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी मार्केट में वैल्यूम के हिसाब से देखा जाए, मार्केट कैप, देखिए मेरी एनालिसिस बाकियों से थोड़ी सी अलग ही होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ मार्केट कैप के ऊपर। अगर मार्केट कैप सही चल रही है, मैंने जब मार्केट मई के आसपास में क्रैश किया था तब भी मैंने कहा था कि हाँ, मार्केट कैप पर ही आप एनालिसिस रखिए। अगर $1 ट्रिलियन के नीचे चलती है तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होनी चाहिए। $1 ट्रिलियन के आसपास में मार्केट कैप गई, वहाँ से थोड़ी सी नीचे गई, फिर ऊपर आ गई, तो फिर से देखिए मार्केट रिकवर होने लगी। और जो सीज़न है वो पूरी तरह से, अब इसका अगर आने वाले टाइम पर पूरा टॉप देखेंगे तो अगर इस पूरी जो बिटकॉइन की रैली स्टार्ट हुई थी, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखूंगा तो वो नियर अबाउट, अगर आप देखोगे तो यहाँ से कहीं पकड़ लीजिए आप, जो इसका पिछला टॉप लगा था, पिछले टॉप यानी कि 20,000 के ऊपर से अगर आप जोड़ लो तो 3 टाइम्स, यानी कि 60,000 रखिए तो 3 टाइम्स।
अब अगर ये इसका जो बॉटम लगा यहाँ से नीचे 60,000 से गिर करके ये आया नियर अबाउट 30,000 के आसपास में रफली लेकर के चलते हैं अगर राउंड फिगर में, तो अगर सेम यही पिक्चर और अगर ये साइकिल अभी ब्रेक नहीं हुई है और ये कंटिन्यूएशन में है, तो आप यहाँ के जो इसका जो टॉप है, जो भी जब भी ये ब्रेक करेगा लगभग 60,000 में मान के चलाऊँ एक रफ फिगर में अराउंड में, तो वहाँ से 3 टाइम्स जोड़ दीजिए तो नियर अबाउट 1,80,000। तो बिटकॉइन का जो टारगेट बनता है वो अभी तो हो सकता है कि सुनने में थोड़ा सा हाइपोथेटिकली लग रहा हो और थोड़ी ज़्यादा लंबा टारगेट लग रहा हो, बट मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर रैली कंटिन्यू हुई और मार्केट कैप इसी तरह से बढ़ता चला गया। देखिए मार्केट कैप बढ़ने में अभी तो फिलहाल जो है हमारे इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, अभी थोड़ी देर कुछ टाइम पे जैसे जैसे होते हैं ना, जो आम पब्लिक होती है, आम पब्लिक तब बाई करती है जब बेचने का टाइम होता है, तो 1 लाख के आसपास में जाएगा, फिर जैसे ही टॉप लगेगा तो लोगों में फोमो आएगा, फोमो में बाइंग होगी तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर वहाँ पर जाएगा जा करके वो लगभग टेक्निकली अगर देखा जाए तो 1,80,000 के आसपास में बनता है अगर यही साइकिल कंटिन्यूएशन में है तो। लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि 1,80,000 थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन के लिए कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। लॉन्गर रन में तो वो उसके भी ऊपर जा सकता है। बाकी शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर देखा जाए तो मैं इस साल के अंत तक का 1 लाख तक का टारगेट लेके चल रहा हूँ अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो। बाकी अभी की जैसे कुछ ऑल्ट्स कॉइन हैं, ऑल्ट्स कॉइन अच्छा परफॉर्म किए हैं, जो कि मैंने कई सारे सिग्नल्स दिए थे कि जो कॉल थी कि आपको जब बिटकॉइन ने 40,000 या 42,000 के आसपास में का जब रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, वहाँ पर मैंने आपको जितने भी मेजर कैप कॉइन है, चाहे लाइट कॉइन हो, रिपल हो, और TRX हो, कार्डेनो हो, इन सब की फ्यूचर 3x के लेवरेज के साथ में ओपन करने को दी थी। अगर आप ग्रुप में जुड़े होंगे और आपने ओपन की होगी तो आप भी तक में आप बहुत ही ज़्यादा हर एक कॉइन में बहुत कमाल के प्रॉफिट में होंगे। चाहे तो आप प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लें, ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। बाकी अगर कोई भी और भी अपडेट होगी, फिलहाल मार्केट को लेकर सेंटिमेंट्स बुलिश हैं, कई चीज़ें सारी चीज़ें पॉजिटिव हों, लेकिन एक चीज़ क्रिप्टो में हमेशा याद रखिएगा कि जब चारों तरफ पॉजिटिव न्यूज़ आने लगे तो समझ लीजिए कुछ नेगेटिव होने वाला है, और जब चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ आ रही हो तो समझ लीजिए कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बाइंग या जो वेल्स होती हैं वो इसी का ही फ़ायदा करते हैं, मार्केट में सारी पॉजिटिव न्यूज़ डालते जाएंगे। आज तो एलन मस्क का भी एक पता नहीं कैसा ट्वीट भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आती रहेंगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई 8 मिनट की, इसमें चीज़ें ये हैं कि मैं वीडियो टाइम टू टाइम हर कॉइन के लिए बना सकता हूँ, बस ज़रूरत ये है कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए, तो लाइक्स या सब्सक्राइब अगर बढ़ेंगे तो मैं और इसको कंटिन्यू कर दूंगा। प्रेजेंट टाइम में मैं एक गेम भी खेल रहा हूँ, मोबॉक्स को लेकर के। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप ले सकते हैं, फ्री टू अर्निंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फ्री में आप खेल सकते हैं। हाँ उसके बाद में देखिए अभी तक पिछले 1 हफ्ते की से मैं उसको खेल रहा हूँ, मुझको 1 भी रुपये का अर्निंग नहीं हुआ, लेकिन हाँ गेम प्ले करने में मज़ा आता है। तो अगर आप चाहेंगे तो उसकी भी मैं वीडियो बना करके इस पर डाल दूँगा यूट्यूब पर, आप लोग चाहें तो उसको भी मज़े के लिए खेल सकते हैं या देख सकते हैं। बाकी और कोई अपडेट होगी तो मैं बता दूंगा। देखिए देखते देखते बिटकॉइन हमारा 51,000 के आसपास में पहुंचने लगा है, और चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो पैसा कमाते रहिए। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके फ्री सिग्नल्स एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।